नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं निरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 17 और 18 जनवरी के करंट अफेयर को देखेंगे, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? तो यदि आपको आंसर पता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही और डिटेल्स भी दूंगा दोस्तों, जिससे आपका नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, है ना? हर साल जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा। 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, इस दिन जो है ना स्टार्टअप इंडिया की स्थापना हुआ था, ठीक है? देखिए, यह आयोजन जो है 2022 से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ बताते हुए इसकी घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भारत की रीढ़ बताया है, किसे बताया गया है? तो स्टार्टअप को, ठीक है? स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसी को स्टार्टअप बोल दिया गया, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, ठीक है, विनिर्माण के क्षेत्र में हो। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। विनिर्माण के क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप करता है, चाहे सेवा के क्षेत्र ही क्यों ना हो, तो उसको स्टार्टअप बोला जाता है। शुरुआत करना मतलब स्टार्टअप करना बिजनेस को, ओके? तो इसी को भारत की रीढ़ कहा गया है। केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश भर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने के लिए इस वर्ष कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। और चूंकि ये 2022 से मनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। क्या पता पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक? चलिए, अब देखिए, भारत ने 2023 में गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया है? तो आप देख सकते हैं, ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है? तो अब्देल फतह अल सीसी को आमंत्रित किया गया है, ठीक है? देखिए, भारत ने 2023 के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को आमंत्रित किया है, ठीक? तो इतना आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसका शुभारंभ किया गया है? ध्यान रखेंगे। तो भू-स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार के लिए, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू-स्थानिक हैकाथॉन को, ओके? भू-स्थानिक हैकाथॉन। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ध्यान रखेंगे। 14 जनवरी को भारत के भू स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। ध्यान रखेंगे, भू स्थानिक हैकाथॉन। आपका जो है टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? हैकाथॉन भारत के भू स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। विश्व आर्थिक मंच है ना, ये वार्षिक बैठक किस स्थान पर होता है? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, जो आर्थिक से संबंधित बातें बताता है, ठीक है? इसमें प्रत्येक देश के अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ न कुछ रिपोर्ट लेकर आता ही है, और देखेंगे भारत में भी क्या रिपोर्ट लेकर आया है, ठीक है? वैसे बता दूं, इसका जो रिपोर्ट है अभी, ये देखिए 16 से 20 जनवरी तक ये चल रहा है कार्यक्रम जो है ना? कहाँ चल रहा है? तो यही है, किस स्थान पर हो रहा है? तो दावोस में होगा, ठीक है? आपको बता दूं, दावोस में हो रहा है ये, ठीक? अब देखिए, अभी जो रिपोर्ट आया है एक, उसमें यह पता चला कि भारत में 1% अमीरों के पास, ध्यान रखेंगे, अमीरों के पास भारत के 40% संसाधन है। तो ये रिपोर्ट आया है, ठीक है, इसी मंच के दौरान ही, ठीक? देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी को शुभारंभ हुआ है। कौन सा संस्करण है? यानी कि 53वां संस्करण है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है? जब संस्करण की बात करते हैं तो ये 53वां संस्करण है, ठीक? कब खत्म हो रहा है? तो 20 जनवरी को, ठीक है? देखिए, इसकी इस बार की थीम क्या है? तो थीम को आप याद रख लेंगे, कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड
वर्ल्ड, ये थीम है, याद रखेंगे। विभाजित दुनिया में सहयोग, हिंदी में बोले तो। ठीक है, देखिए बैठक में चर्चा के मुख्य विषय यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु जलवायु परिवर्तन आदि पर चर्चा की संभावना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही है, ध्यान रखेंगे। मुख्यालय की जब हम बात करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड ही है, और स्विट्जरलैंड में के दावोस में इसका मीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। कौन सा संस्करण? एक क्वेश्चन, कहाँ बैठक हुआ? दावोस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ये 3 क्वेश्चन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक मीटिंग चला? तो 16 से 20 जनवरी तक का। थीम क्या है? तो कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आप समझिए 5 एग्जाम है, 5 एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देखिए 15वां FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है और ये चल रहा है। ठीक है, कहाँ? तो भुवनेश्वर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर, राउरकेला, ये देखिए। ठीक, देखिए हॉकी विश्व कप, देखिए यहां से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि विश्व कप है ना, हॉकी का विश्व कप है, ये 2023 में अभी चल रहा है। ठीक है, देखिए 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये चलेगा। ठीक है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में, जो कि ये भुवनेश्वर में है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विश्व स्पोर्ट्स है ना, वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स भारत में हो रहा है, तो क्वेश्चन तो आएगा ही। इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कहाँ हो रहा है? तो ये आप याद कर लेंगे, ये यहाँ पे है, भुवनेश्वर राउरकेला में हो रहा है। ठीक है, पहला। कब से कब तक हुआ? तो 13 जनवरी से 29 जनवरी तक हो रहा है। ठीक, उसके बाद आप इतना याद रख लीजिए, कितना टीम भाग ले रहे हैं? तो कुल 16 टीम भाग ले रहे हैं यहाँ पे। इस चीज को आप याद रख लेंगे। कितना मैच खेला जाएगा? तो 44 मैच खेला जाएगा। अब भारत अब तक क्या कभी जीता है इस विश्व कप में? तो हाँ, एक बार जीता है। कब? तो 1957 में। इस बात को आप याद रख लेंगे। लेकिन यदि हम पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये 4 बार टूर्नामेंट जीत चुका है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये इस तरह से जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, हाईलाइटेड पॉइंट है दोस्तों, आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक ना? अच्छा, इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल CGPSC, ठीक है, CGPSC ड्रीम एकेडमी, ठीक, CGPSC ड्रीम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण किन 2 देशों के बीच होता है? ठीक है, तो देख लीजिए, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस, भारत और नेपाल। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, देखिए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं, ध्यान रखेंगे, नौसेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण, ये 21वां संस्करण है। ध्यान रखेंगे कौन सा संस्करण है? तो इसका 21वां संस्करण है, मतलब 20 बार हो चुका है, 21वां चल रहा है। 20 बार हुआ के बाद एक ही साल में नहीं, 20 साल में। ओके, तो कहाँ पे हो रहा है? तो ये भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ पे हो रहा है? तो पश्चिमी तट पे हो रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, कब से कब तक चलेगा? तो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। किसके किसके बीच है? तो भारत और फ्रांस के बीच में है, इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 1993 में प्रारंभ हुआ था, और 2001 में इसे वरुण नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ करंट अफेयर डेली का बना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उलूल झुलूल क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आप ध्यान रखेंगे मैक्सिमम। तो आप रेगुलर आप करंट अफेयर में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और यदि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर से संबंधित, तो आप देखेंगे हमारे चैनल में करंट अफेयर का बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो में आप देख लीजिए, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार भी कर चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पंजाब है, ठीक है, और भी है, जैसे राजस्थान है, झारखंड है, ये सब के सब जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुके हैं, और अब जो है हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? चलिए, क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म ने 2 अवार्ड्स जीते हैं?
ठीक है, 2 अवार्ड जीते हैं। तो आप देख सकते हैं RRR, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RRR। ठीक है, देखिए। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क, कमेंट में आप बताएंगे कि RRR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। चलिए, साउथ की फिल्म RRR ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में भी इतिहास रच दिया। दरअसल फिल्म मेकर SS राजामौली की मैग्नम ओपस फिल्म, ठीक है, मैग्नस ओपस फिल्म RRR ने अब बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ध्यान रखेंगे, फॉरेन लैंग्वेज और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, इन दोनों में क्या किया है, ये क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। ध्यान रखेंगे, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में RRR, सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करते हैं तो नाटू नाटू, ठीक है, ये टमाटर का हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ स्कोर की बात करते हैं तो हिल्डुर गुड्सडॉटिर टार के लिए मिला है। तो खैर ये हमारा भारतीय फिल्म है, बाकी से तो अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना आप याद रख लेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दूं कि जो RRR को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। आने वाले समय में ऑस्कर का जैसे रिजल्ट आएगा तो हो सकता है शायद एक दो फिल्म भारत के खाते में भी आ जाएगा। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा है RRR को ऑस्कर मिलने का। ठीक है, चलिए, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीयों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ये तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कि विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम के मंच है ना, तो उसमें ये रिपोर्ट आया है, उसी समय के दौरान ये रिपोर्ट आया है। किसके द्वारा लाया गया है, तो ये ऑक्सफैम के द्वारा लाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो 1% भारतीय है, ठीक है, 1% भारतीय है, उसके पास जो है देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ठीक है, देखिए, ऑक्सफैम ने अपने नए रिपोर्ट में कहा है कि भारत में सबसे अमीर 1% के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। ये एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वही बात करते हैं जबकि नीचे की आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। ठीक है, नीचे की आधी आबादी की बात करते हैं, यदि ये पूरा 100% की बात करते हैं, ठीक है, 1% से 100%, तो ये बीच के यदि हम बात करते हैं तो इधर वाले लोगों के पास मतलब 1 से 50% वालों के पास जो है ना, देश के कुल संसाधनों का करीब करीब 3% हिस्सा है। और वही इसके बाद से यहाँ तक हम जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो ये अब चला गया, आप मानिए 51% से लेकर 99% तक के लोगों के पास कितना प्रतिशत अब बच गया, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 57%। और वही 1% लोगों के लिए बताऊं तो ये हो गया 40%। इस तरह से 100%, इसको याद रखेंगे। तो देखिए कितना बड़ा अमीरी और गरीबी के बीच का खाई हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और देख लीजिएगा, यह जो है देखिए भारत के संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच की बैठक, वार्षिक बैठक है ना, कि पहले दिन दावोस ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि भारत के 10 अमीर को पकड़ लेते हैं, ठीक है, टॉप 10 अमीरों को पकड़ लेते हैं और उससे क्या ले लेते हैं, 5% टैक्स ले लेते हैं। तो उससे जो 5% मात्र लेंगे टैक्स, तो देखिए इससे क्या होगा, बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो नामांकन दर जो है बच्चों का वो कितना गिर रहा है। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं और कई बार जो उसके पेरेंट जो है कि बंधुआ मजदूर होते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, तो वो अपने बच्चों को भेजने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और इस तरह से वो स्कूल को छोड़ देते हैं। तो ये चीज है नामांकन दर का गिरना। ठीक है, तो 5% टैक्स ले लिया जाए तो स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल जाएगा बच्चों को। ओके, ध्यान रखेंगे। अब हम बताते हैं कि भारत में अरबपतियों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या की हम बात करते हैं, जो कि 2020 में 102 था, अब 2022 में 166 हो गया। देखिए अमीरों के पास पैसा बढ़ते जा रहा है, गरीबों के पास पैसा घटता जा रहा है। यही हमारा सरकार की नीति है। ठीक है, अमीरों का पैसा बढ़ाओ और गरीबों का पैसा को घटाओ। ठीक है, और जितने भी अमीर लोग हैं उसको वो जो है सरकार को देते हैं चंदा और सरकार उसको देते हैं धंधा। तो इस तरह से उसका पैसा बढ़ता है और गरीबों का पैसा घटता है। और जितना भी सरकारी योजना है वो सारा का सारा नाम मात्र का फेक ही है। ये ऐसा मेरा राय है, हालांकि पूरी तरह से सही भी नहीं पर पूरी तरह से गलत भी नहीं। अब आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब अगला, यहीं पे है वीडियो समाप्त होता है दोस्तों।
आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो भी फैले लोगों तक। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए काम भी कर पाऊंगा मैं। तो सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।